है लोग, अल्लाह अल्लाह प्रधान का इंतकाल हो जाए तो पूरा गांव, समझ रहे हैं क्या नहीं? अल्लाह अल्लाह के प्रधान जी का बेटा हमें देख ले कि वो भी आया था, वो भी आया था, वो भी आया था, और गरीब मर जाए तो किसी का कारोबार बंद नहीं होता, समझ रहे हैं क्या नहीं? अल्लाह अल्लाह कोई सियासतदान मर जाए तो सबकी दुकानें बंद। ये दो रंगी कब तक, दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। अल्लाह अल्लाह ये दो रखा रब तक अपनाओगे, गंगा का इस्लाम भी, काबे का तवाफ भी, अल्लाह अल्लाह फिर कहोगे हम भी मुसलमान भी, समझ रहे हैं क्या नहीं? अल्लाह अल्लाह तो दो रंगी छोड़ो, एक रंग होके दिखा, और गरीबों की बच्चियों से शादियां क्या बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किससे शादियां करो? गरीब की बच्चियों से शादियां कर। अल्लाह अल्लाह, इधर इधर शादी करेगा, उधर मदीने वाला मदीने से देख करके मुस्कुराएगा। क्या अल्लाह अल्लाह, इधर गरीब का दिल खुश होगा, उधर रहमत इलाही झूम जाएगी। अल्लाह तेरे बिगड़े कामों को बढ़ा देगा, तेरी बलाओं को टाल देगा, तुझे मोहलक बीमारियों से बचा देगा। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? तो गरीब के दिल पर मरहम रखना सीख। क्या रखना सीख? और सुनो, लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, ये भी सुन लो आखिरी बात, वक्त समय की सीमा पर पूरी तकरीर हो चुकी। अल्लाह अल्लाह, समय की सीमा पर पूरी तकरीर समाप्त हो चुकी, लेकिन दो बातें सुन लो। अल्लाह अल्लाह, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चियां क्या हो रही हैं? मुर्तद। क्या हो रही हैं? मुर्तद जानते हो? सोशल नेटवर्क से जुड़ने वालों सिर्फ स्टेटस लगाओगे, समझ रहे हैं क्या? अभी वो पठान मूवी चली थी ना, तो बड़े उले उले फिर रहे थे नौजवान, समझ रहे हैं क्या नहीं? अल्लाह अल्लाह, वो कह रहा मैंने टिकट खरीदा, वो कह रहा मैंने खरीदा, वो कह रहा मैं देख के आया, वो बोला मैं देख के आया, समझ रहे हैं कि नहीं? वो पठान मूवी देखने वालों, ये वक्त नहीं है, वरना मैं सारी कुछ बातें कि आपके वो से गुजार करता, लेकिन लड़कियां मुर्तद क्यों हो रही हैं? ये मुर्तद क्यों हो रही है? इसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये कि हमने लड़कियों को दीन नहीं पढ़ाया। तुम्हारे घरों में उलझामियत तो आई, यहूदियत तो आई, यहूदी तर्ज तो आया, यहूदी तहजीब तो आई, यहूदी तमद्दुन तो आया, लेकिन फातिमा का किरदार ना सका, सैयदा आयशा का किरदार ना सका, सैयदा राबिया का किरदार ना सका। इसलिए कि आज घरों में बाप पैदा हो रहे हैं, और कल जब तक के सैयदा फातिमा का किरदार था, सैयदा आयशा का किरदार था, सैयदा ज़ैनब का किरदार था, सैयदा रुक़ैया का किरदार था, तो हाल ये था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा नौजवान पैदा हुआ, जिसने बातिल की आंखों में आंखें डाल करके यही कहा था, ऐ दुनिया वालों, ऐ यहूदियों सुन लो, जिन्होंने बैतुल मक़दिस पर परचम इस्लाम को लहरा दिया था, और बातिल ताकतों से बैतुल मक़दिस को छुटकारा हासिल करा दिया था, और फतेह हासिल करके कामयाबियों कामरानी ने कदम चूमे थे कि क्या वजह थी? ये वजह थी उनकी ज़बान पे ज़िक्र खुदा था, और दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा था। और आज जब ये हो तो हालत ये होती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ का ना हो कलम तेरे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत अल्लाह अल्लाह। एक वजह यह है कि बेटियों को हमने दीन नहीं पढ़ाया। सुन रहे हो वारसी साहब? अल्लाह अल्लाह, तवज्जो चाहूं, समझ रहे हैं क्या नहीं पढ़ाया? दीन नहीं पढ़ाया। क्या दीन है हमारे घरों? यहूदियों की पहली चाल क्या थी? उन्होंने पहले पहले बड़े बड़े कपड़े भेजे, पैंट और शर्ट। कहां भेजे? पूरी दुनिया। उन्होंने देखा ये मुस्तफा का आशिक है, ये बड़े बड़े कपड़े नहीं पहनेगा, समझ रहे? ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं डरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। और अहले अजम को देख के
इस्लाम की तखय्युला, इस्लाम को हिजाज़ और यमन से निकाल दो। पहले इन्हें मुस्तफा का बेगाना बनाओ, इन्हें मुस्तफा की सुन्नत से दूर करो। तो उन्होंने सोचा ये मुस्तफा का आशिक, ये जब तक के इसके जिस्म में जान है और इसके दिल में इसके मुस्तफा है, इसे घुमाया नहीं जा सकता, इसे फिसलाया नहीं जा सकता। क्या किया जाए? तो उन्होंने सीरियल तैयार किया। क्या किए? जानते हो ना सीरियल, घरों में होंगे, बोलो। सीरियल तैयार किया। क्या सीरियल जानते हो ना बाबू? नहीं जानता, ये बहुत भोला भाला है। तो क्या किए? सीरियल। पहले उन्होंने पैंट और शर्ट बड़े बड़े भेजे, तो मुसलमानों ने कहा कि मेरी बेटी और पैंट पहने, भाई ने कहा कि मेरी बहन और पैंट पहने, ये नहीं हो सकता, ये नहीं। तो उन्होंने कहा छोटे छोटे कपड़े भेजो, जब इनको आदि बना दोगे, क्या बना दोगे? आदि बना दोगे। अब छोटे छोटे कपड़े स्कूलों की ड्रेसों में पैंट शर्ट में पहनकर पहना करके लड़कियों को बेपर्दा भेजने वाला, मैं स्कूलों का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मुस्तफा के दीन से जब खिलवाड़ किया जाएगा, शरीयत मुताहरा की भंजना उड़ाई जाएगी, तो हम इसकी मुखालिफत करते रहेंगे। इस्लाम पढ़ाई का मुखालिफ नहीं है, इस्लाम शरीयत मुताहरा के खिलाफ चलने वालों का मुखालिफ है, और ये मुखालिफत होती रहेगी। इसलिए कि आज देखो हमारी बहनें ड्रेसों में जा रही हैं कि नहीं? बोलो क्या बात है? अरे जा रही है कि नहीं? जा रही है ना? अल्लाह अल्लाह। अब सुनो, अब्बा भी बैठे, अब्बा लाके दे रहे हैं लड़की को, क्या? पैंट और शर्ट लाके दे रहे हैं। किसे लाके दे रहे हैं? बेटी को। बड़े खुश हैं, वो कह रहा मेरी लड़की तो बड़ी लाजवाब लग रही है, समझ रहे हैं कि नहीं? पैंट और शर्ट में। तुम भी सुन लो, मेरे नबी ने फरमाया जो अपनी लड़की को बेपर्दा घुमाने पर राजी हो, क्या? बेशक बेपर्दा घुमाने पर राजी हो, वो तय्यूस है। क्या है? और फरमाया तय्यूस जन्नत तो कुछ मुफ्त में जन्नत नहीं मिल रही है, समझ रहे हैं क्या नहीं? तो देके चला जाऊं, एक शेर पढ़ दूं, जन्नत तुम्हारी, तुम्हारे अब्बा की, तुम्हारे दादा की, तुम्हारे परदादा की, इतनी आसान नहीं है। अल्लाह अल्लाह। फरमाया जो अपनी बहन बेटियों को बेपर्दा घुमाए वो तय्यूस है, और तय्यूस जन्नत तो जन्नत की बात अलग है, जन्नत की खुशबू ही नहीं पाएगा। 350 साल की मसाफत से जन्नत की खुशबू आएगी, लेकिन जो अपनी बहन बेटियों को बेपर्दा घुमाएगा वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। अल्लाह अल्लाह। अब देखो सीरियल चल रहा है, अम्मा भी बैठेंगे, अब्बा भी बैठे, अल्लाह अल्लाह, भैया भी बैठा, ना उसे शर्म है ना उसे शर्म, सब देख रहे हैं और हंसी। अल्लाह अल्लाह, शोर हो रहा है, ना बाप को शर्म ना बेटी को शर्म। जब तक के घर में शर्म बाकी थी, लड़कियां मुर्तद न होती थी, जब तक के दीन के पास था लड़कियां मुर्तद न थी, जब तक के मुस्तफा की शैताई थी वो मुर्तद न हुई थी। अब उनके दिल से इसके इलाही और इसके मुस्तफा निकला जा चुका, वो जवान से खोखली हो गई। अब चाहो जिधर घुमा दो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं कि नहीं? अब कोचिंग सेंटरों के नाम पर 1-1 घंटा कोचिंग चल रही है, लेकिन 1.5 घंटे में आई क्यों? 1.5 घंटे में आई क्यों? बीएससी कर रही है लड़की, बीएससी उसकी निकल गई पहले, और कराओ बीएससी। समझ रहे हैं क्या नहीं? अल्लाह अल्लाह। और पढ़ाओ कोचिंग और पढ़ाओ बकाला। अल्लाह अल्लाह, इसके मुखालिफ नहीं है। लड़कियों को मैं तभी तो कहता हूँ कि अपने स्कूल खोलो, अपने कॉलेज खोलो, उनके अंदर इस्लामी तहजीब के एतबार से पढ़ाई आयद हो। एक तरफ तेरी बेटी, एक तरफ तेरी बेटी हाई स्कूल करके निकले, तो दूसरी तरफ सच्चता कनीजा, सच्चता आत्मा की कनीज बन के। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, ये है इस्लाम। और दूसरी तीसरी बात ये है, कई रीजन है,
एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी। सुन रहे हो, काम आएगा। एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी। दर्द बेचारा परेशान है, कहां से उठे, यहां से उठे के वहां से उठे। एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी। दर्द बेचारा परेशान है, कहां से उठे, यहां से उठे के यहां से उठे, यहां से उठे के वहां से उठे। अल्लाह एक हो जाओ है। अभी एक लड़की का इंटरव्यू आया है और अखबार में छपा क्या कि मेरे बाप का साया उठ गया। किसका साया? बाप का साया उठ गया, मैं यतीम हो गई। और जब बच्चे घर में यतीम हो जाते हैं ना तो चचा की भी आंखें बदल जाती हैं, सब बदल जाते हैं घर वाले। तो उसने कहा कि मेरी मां मांग मांग के लाती थी, मुझे स्कूल भेजा। और स्कूल जब भेजा, मैंने हाई स्कूल किया, इंटर किया, तो मेरा बॉयफ्रेंड बना, उसने मेरी मदद की। ये था कौन? गैर मुस्लिम। तो मर गए थे साथ। अरे बच्चे यतीम हो गए, कौमे मुस्लिम के बच्चे लाचार हो गए। उन तुम्हारी ज़कात खैरात ये तो गरीबों का हक था, यतीमों का हक था, बेकसों का हक था, लाचारों का हक था, यतीमों का हक था, ये गरीबों का हक तुमने गरीब तक पहुंचाया क्यों नहीं? लाचारों का हक लाचारों तक पहुंचाया क्यों नहीं? यतीमों का हक यतीमों तक पहुंचाया क्यों नहीं? पूरी ज़कात खुद ही हड़प कर गए। अगर अल्लाह ने तुझे दौलत दी थी तो गरीब के सर पर दस्ते शफ़क़त रखता और यतीम के सर पर जितने बाल आते अल्लाह तुझे उन बालों के बराबर नेकियां अता फरमा देता। पता ये लगा कि गुर्बत भी मुर्तद करा रही है। अल्लाह अल्लाह कहां तक पहुंचा रही है? इर्तिदा तक। लड़कियां क्यों भाग रही हैं गैर मुस्लिमों के साथ? पैसा दिया जाए, इतना मिलेगा, इतना लालच दिया जा रहा है, पैसे का लालच। यहां तो बाम मर गया तो कोई देखने वाला यतीमों को नहीं, बेकसों को नहीं। तो ये भी देखो, तभी तो फरमाया ज़कात का सबसे बड़ा हकदार कौन? सबसे पहले देखो, बहनों में तो कोई नहीं है, भाइयों को देखो, चचाओं को देखो, चचानियों को देखो, मामुओं को देखो, ममानियों को देखो, फिर खालाओं को देखो, खालुओं को देखो। अगर उनमें भी कोई ना हो तो फिर फरमाया पड़ोसियों को देखो। अल्लाह अल्लाह, किसको देखो? पड़ोसियों को देखो। इस्लाम तुम्हें तरस से खुफत देने आया है। जख्मी दिलों पर मरहम रखना सीखो, यतीम का सहारा बनना सीखो। हमारे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, तुझे अच्छा लगा है? तेरे पड़ोस में यतीम भी रहता है, वो किसी गरीब किसी होटल पे पलेटे धुल रहा है। अल्लाह अल्लाह, हमारे बच्चे अच्छे अच्छे मकानों में हैं, 500 रुपए दे दिए सेठ साहब ने तो समझ रहे हैं कि वाह बहुत बड़ी हमने ज़कात निकाली। समझ रहे हैं कि नहीं? ज़कात इसका नाम नहीं है। किसी गरीब को कारोबार से लगा दो, कल ये ज़कात आज ये ज़कात लेने वाला है, कल और तू जब कारोबार से लगा देगा तो कल यही ज़कात देने वाला। अल्लाह ऐसे गुर्बत खत्म होगी। और गरीब बच्चियों की शादियां क्या, जश्न शादी में आए हो तो ये भी पैगाम लेके जाओ। अल्लाह अल्लाह, अपने ज़कातो खैरात ज़ाती पैसा खर्च ना कर सको तो ज़कातो खैरात से किसी यतीम बच्चे को पढ़वा दो, किसी गरीब की शादी करा दो, किसी गरीब को कारोबार से लगा दो। अल्लाह अल्लाह, देखो मेरे नबी ने कारोबार से कैसे लगाया, सुना दो बोलो। और इसी पर तकरीर खत्म कर। एक सहाबी आए मुस्तफा की बारगाह। किसकी बारगाह? एक सहाबी आए मुस्तफा की बारगाह और आकर के अर्ज करते हैं, या नबी अल्लाह, बच्चे भूखे हैं, बीबी प्यासी है, घर में कुछ नहीं है, कुछ दे दो। मांगने आया थे जवान। क्या थे? जवान। मेरे नबी ने फरमाया, बाबू घर में कुछ है। घर में कहा, या नबी अल्लाह, घर में तो कुछ नहीं है, एक टाट का बिस्तर है। क्या है?
टाट का बिस्तर है और एक कटोरा है लकड़ी का, प्याला जिसमें हम खाना खाते हैं। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया ले आओ। बोलो सुभान अल्लाह। क्या आया? टाट का बिछोना आया और एक कटोरा आया। मेरे नबी ने फरमाया अब जब मस्जिद में आया मेरे मुस्तफा ने फरमाया बिलाल मदीने में ऐलान कर दो कि मुस्तफा कुछ बेच रहे हैं। मुस्तफा कुछ बेच रहे हैं। मेरा नबी चाहता तो कुछ दे देता, लो ये पैसा है, बाजार जाओ बच्चों के लिए कुछ राशन ले आओ और बीवी के लिए ये ले जाओ। तो मुस्तफा ने फरमाया कि जाओ। वो जब आया टाट और कटोरा, जब मस्जिद भर गई, मस्जिद नबवी, अल्लाह अल्लाह क्या मुस्तफा है। बोलो सुभान। आला हज़रत फरमाते हैं जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, जिक्र उसका अपनी आफत कीजिए। अरे वो मुस्तफा मेरा नबी गरीबों को भूलने नहीं आया, वो तो अल्लाह लाखों के आंसू पूछने के लिए आया है, दिले के करार को करार देने आया है, दिले के चैन को चैन देने आया है। मेरे नबी ने हाथ में प्याला लिया और प्याला लेके फरमाया कौन है जो इसको खरीदी। और बोलो सुभान अल्लाह। कौन है जो इसको खरीद? एक सहाबी ने कहा या नबी अल्लाह मैं इतने का लूंगा। दूसरे ने कहा मैं इतने का लूंगा। बोली लग रही है कहां? मस्जिद नबवी में। कहां लग रही है? मस्जिद नबवी में। आखिर में एक ने सबसे ज्यादा बोली लगाई। जब प्याला और टाट बिक चुका सब चले गए तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया बेटा ये बताओ क्या कुछ कर लेते हो? सुभान अल्लाह। क्या कुछ? कोई दरवाजे पे हमारे आए हम तो धुतकार देते, ये पूछते नहीं किस परेशानी में आया। समझ रहे हैं किस परेशानी में आया है। फरमाया कुछ कर लेते हो बाबू? हाँ का लकड़ियां काट लेता। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कर लेता हूँ? लकड़ियां काट लेता हूँ। लकड़ियां काट लेता हूँ। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया सुनो इतने पैसे की कुल्हाड़ी लाओ। क्या लाओ? कुल्हाड़ी। और इतने पैसे का बच्चों के लिए बाजार से खाने का सामान लाओ। उधर वो बाजार गया क्या लेने? कुल्हाड़ी। उधर मेरा नबी हुजरे आयशा में गया। उधर चाबी को कुल्हाड़ी लेके नहीं आया था। मेरे नबी ने उससे पहले उसका पेट तैयार कर लिया और जब वो कुल्हाड़ी लेके नबी की बारगाह में आया तो मेरे नबी ने कुल्हाड़ी के सुराख में उस डंडे को डाल के फरमाया बेटा जाओ जंगल जाया करो, लकड़ियां काट के लाया करो, काम काज किया करो, बाजार में लकड़ियों को बेचा करो। अल्लाह अल्लाह रिवायत में आता है चंद दिन गुजरे थे कि वो पालसी एक कुल्हाड़ी से जंगल में जाता, लकड़ियां काट के लाता, मदीने के बाजार में बेचता। मेरे नबी ने एक गरीब को कारोबार से लगाया। चंद दिन गुजरे मुस्तफा की बारगाह में आया। क्या बात? कहाँ आया? मुस्तफा की बारगाह, नबी की बारगाह में आया। हाथ में क्या थे? कुछ पैसे थे। क्या थे? पैसे। मुस्तफा को देना चाहता था लेकिन इतने में मेरे नबी ने उस लकड़हारे के हाथ को मजबूती से थाम लिया। दुनिया तो मुस्तफा के हाथ चूमती है। रिवायत में आता है मेरे नबी ने उस लकड़हारे के हाथ को चूम करके फरमाया कि जिसके हाथ इसके हलाल खाने और कमाने में जिन हाथों में फेंके पड़ जाएंगी अल्लाह उन हाथों पर जहन्नम को हराम फरमा देगा। अल्लाह अल्लाह पता लगा इस्लाम किसी को गुर्बत में मुब्तला करने नहीं आया बल्कि लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए आया है। जिसने शादी से पैगाम लेके जाओ, गरीब बच्चों की शादियां कराओ, अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, उन्हें सदका फातिमा की कमीज बनाओ, गरीबों में शादियां करो और सही
यतीमखाना में अपने बच्चे बच्चियों की शादियां करो। मजहब इस्लाम जिंदाबाद है, शान कुरान पैंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।